दोस्तों, आज मैं आपको 30 दिनों तक AI आर्ट प्रिंट्स बेचने की कोशिश के बारे में बताऊंगा। इस पूरी प्रक्रिया में हम AI आर्ट जनरेट करने से लेकर उसे प्रिंट करवाने और फिर एड्स के जरिए उसे बेचने तक का सफर कवर करेंगे। कुछ लोग रिपोर्टेडली दिन के सैकड़ों डॉलर कमा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि मैं अपने प्रिंट से कितना कमा पाता हूँ। सबसे पहले एक AI आर्ट जनरेटर ढूंढना होगा। मैं मेनली मिड जर्नी, नाइट कैफे और स्टेबल डिफ्यूजन का इस्तेमाल करूंगा, जो अनलिमिटेड इमेजेस फ्री में जनरेट कर सकते हैं। अब मेरा प्लान है अपने AI आर्ट को Etsy पर बेचना, जो कि एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जो आर्ट्स और क्राफ्ट्स पर फोकस करता है। Etsy के खरीदार आर्ट पसंद करते हैं, लेकिन वो कोई भी आर्ट नहीं खरीदते। मुझे उन निचेस की रिसर्च करनी होगी जो Etsy पर ज्यादा सर्च की जाती हैं और उन्हीं निचेस में आर्ट बेचना होगा। मैंने Etsy सर्च सजेशंस और E-Rank, जो एक Etsy कीवर्ड रिसर्च टूल है, की मदद से कुछ पॉपुलर आर्ट निचेस खोजे। इनमें से कुछ हैं मिड सेंचुरी, मॉडर्न, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और फ्लावर्स। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद तो आपको यूट्यूब पर अलग अलग ट्रिक देखने नहीं पड़ेगी। वहाँ रोज नए नए अर्निंग ट्रिक आते रहते हैं। आइडिया है कि अलग अलग नीचेस में आर्ट जनरेट करना और बेचना, ताकि कम से कम एक नीश में सफलता मिले। Etsy पर ज्यादातर आर्टिस्ट डिजिटल प्रिंट्स बेचते हैं, जो कि आर्ट वर्क की डिजिटल फाइल होती है। ये उन कस्टमर्स के लिए होते हैं जो प्रिंटिंग का झंझट नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे ऐसे कस्टमर्स चाहिए जो प्रिंटिंग से निपटना नहीं चाहते और इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। मैंने डिजिटल प्रिंट्स की बजाय फिजिकल प्रिंट्स बेचने का फैसला किया है, क्योंकि ये ज्यादा महंगे बिकते हैं और प्रति बिक्री अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अब फिजिकल प्रिंट्स बेचने का मतलब यह नहीं कि मुझे प्रिंटर निकालना पड़ेगा। नहीं, अगर मैं प्रिंट ऑन डिमांड का इस्तेमाल करता हूं तो प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी आपके लिए कस्टम आर्ट और प्रोडक्ट्स प्रिंट करती है। जब कोई ऑर्डर मिलता है, आपको प्रिंटिंग, पैकेजिंग या शिपिंग की कोई जरूरत नहीं होती। मैं प्रिंटफुल का इस्तेमाल करूंगा, जो कई तरह के वॉल आर्ट प्रोडक्ट्स प्रिंट करता है, जैसे कैनवसेस, मेटल प्रिंट्स, फ्रेम्ड पोस्टर्स। Etsy पर प्रिंटफुल प्रोडक्ट लिस्ट करना आसान है। आपको बस अपने अकाउंट्स को कनेक्ट करना है और नया प्रोडक्ट जोड़ना है। आप अपने साइज चुनते हैं, अपना AI आर्ट अपलोड करते हैं। अगर मुझे अपने इमेजेस को बड़े साइज में प्रिंट करना है, तो मुझे उन्हें अपस्केल करना होगा। कई पेड और फ्री AI इमेज अपस्केलर्स उपलब्ध हैं। मैं गीगापिक्सल AI का इस्तेमाल करूंगा, जो इमेजेस को उसकी ओरिजिनल रेजोल्यूशन से 6 गुना तक अपस्केल कर सकता है। AI का उपयोग करके मिसिंग डिटेल्स भरता है। अब मेरा AI आर्ट प्रिंटफुल पर अपलोड करने के लिए तैयार है और बूम, अब इसे बिक्री के लिए तैयार करने के लिए एडिट करने का समय है। Etsy पर कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिन्हें सही तरीके से करना होता है। पहला है फोटोज। वे प्रोफेशनल दिखने वाले मॉक अप्स होने चाहिए, जो कस्टमर्स को आकर्षित करें। मैंने गूगल पर सर्च किया और कई फ्री मॉक अप्स पाए, जिनका मैं फोटोशॉप के साथ उपयोग कर सकता हूं। मैंने अपने आर्ट को उनमें जोड़ा और अब मेरी लिस्टिंग फ्रेश दिख रही है। अगला है टाइटल। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को Etsy सर्च और एल्गोरिदम के माध्यम से लिस्टिंग खोजने में मदद करना है। मैं इसे कीवर्ड से भर दूंगा, जो लोग मेरे आर्ट वर्क्स के नीच में सर्च करते हैं। मैं टैग्स के साथ भी यही करूंगा, जो तीसरा तत्व है, और इसका भी वही उद्देश्य है जो टाइटल का है। चौथा तत्व है शिपिंग। लोग फ्री शिपिंग पसंद करते हैं और Etsy उन लिस्टिंग्स को प्रायोरिटाइज करता है जिनमें यह होता है, इसलिए मैं इसे US और कनाडा के ग्राहकों के लिए फ्री में ऑफर करूंगा। प्राइसिंग आखिरी महत्वपूर्ण तत्व है। मैं अपने प्रिंट्स को विभिन्न साइज में पेश कर रहा हूं, इसलिए मैंने प्रत्येक साइज को अलग अलग तरीके से प्राइस किया है। मैंने E-Rank प्रॉफिट कैलकुलेटर का उपयोग करके सभी लागतों को ध्यान में रखते हुए कीमतों को सेट किया है, ताकि मुझे 30 से 45% के बीच प्रॉफिट मार्जिन मिले। एक आखिरी रणनीति जो मैं अपनी लिस्टिंग को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए करने जा रहा हूं, वह है इसे सेल पर रखना। मैं अपनी लिस्टिंग्स की कीमतों को 15% बढ़ाऊंगा, फिर इसे 15% की छूट पर सेल के लिए डाल दूंगा। इससे ग्राहकों को अच्छा डील मिलेगा। अब बाकी के AI आर्ट्स के लिए इस प्रक्रिया को दोहराना होगा। उम्मीद है कि इन 30 दिनों में कुछ सेल्स हो जाएं। मेरा अनुमान है कि मेरी लिस्टिंग्स पर्याप्त नीश नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मैंने एक लिस्टिंग मिड सेंचुरी मॉडर्न वॉल आर्ट के तहत डाली है, और अगर मैं उस कीवर्ड को सर्च करता हूं तो मुझे 60,000 से अधिक परिणाम मिलते हैं। हाँ, मेरी लिस्टिंग यहाँ कभी नहीं दिखेगी। मुझे लगता है कि मुझे छोटे नीचेस को टारगेट करते हुए AI आर्ट जनरेट करना होगा और ऐसे कीवर्ड्स का उपयोग करना होगा जिनमें 10,000 से कम सर्च रिजल्ट्स हों, जैसे स्पेसिफिक लोकेशंस, एनिमल्स या एलियंस के नाम। उम्मीद है कि इससे मेरी लिस्टिंग स्टैंड आउट करेगी। मेरी लिस्टिंग्स केवल 30 दिनों के लिए ही ऊपर थीं, कुछ तो उससे भी कम, और मैंने केवल 5 दिनों के लिए एड्स चलाए।
थोड़े और समय के साथ मैं शायद एक और आर्ट प्रिंट बेच पाता और हरे में रहता। और अगर मैं वह 40 फ्री एटसी लिस्टिंग्स गिनूं जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पा सकते हैं,